अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान में देखते हैं कोई लोग कारोबार करते हैं और वो सख्त मिजाज नहीं होते, एक ख़ास यानी कि हद से ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते, सिर्फ कारोबार पर तवज्जो देना चाहते हैं। तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी ताकतवर शख्स के साथ ना पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसी जज को या किसी फौजी अहदेदार को जो है ना वो बताएंगे कि यार आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मेरा 20 करोड़ का कारोबार है, अगर आप मुझे 2 करोड़ दे दें तो मैं आपको जो है ना 10% का पार्टनर बना लूँगा या 20% का पार्टनर बना लूँगा। तो वो कहता है यार ठीक है, लगा लगाया कारोबार है, मैं अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं 20 करोड़ का इसका कारोबार है तो मैं तो 2 करोड़ निकाल लूँगा और मैं 20% का पार्टनर भी बन रहा हूँ और इस ने इसको पैसों की ज़रूरत भी है, तो कोई मसला नहीं है। तो वो 2 करोड़ दे देता है और 20% का पार्टनर बन जाता है। ये मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब वो क्या करता है, वो बड़ा सियाना होता है, वो कहता है यार मैं रिश्वतें दे दे थका हुआ हूँ, फिर मेरे ऊपर जो होता है ना कभी टैक्स वाला चढ़ा हुआ होता है, कभी एक्साइज वाला चढ़ा हुआ होता है, कभी बिजली वाला चढ़ा हुआ होता है, कभी गैस वाला चढ़ा हुआ होता है, कभी और मसाइल हो जाते हैं, कभी ये बल्दिया वाले आ जाते हैं। मैं तो बड़ा फंस गया हूँ और मैं अपना कारोबार पे तवज्जो देना चाहता हूँ, मैं इनसे कैसे निपटूं। तो डेफिनेटली अगर कोई रिटायर होता है या कोई ऑन ड्यूटी होता है तो वो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर उसका वो एक ऑफिस भी बना देता है कि जी जब भी टाइम मिले आप आके बैठो, चाय शाय पियो और बस आप जाओ, आपका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपके मामलात हैं वो होता क्या है कि अचानक से जनाब उसके तमाम मामला दुरुस्त हो जाते हैं। वो जी ये फलाने ब्रिगेडियर साहब दी ऑफिस है, वो आके जब टैक्स वाला देखता है ना ब्रिगेडियर साहब का ऑफिस, वो कहता है पतली गली से निकल लो, जो मिल रहा है बस काफी है, ऊपर से मैं बात करूंगा तो मसला जो है ना खराब हो जाएगा। या वो देखता है कि जनाब ये तो जज साहब का जनाब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इसका बेटा भी जज ही है, इसका भाई भी जज ही है और ये भी रिटायर जज है, तो बेहतर ये है कि चुप करके निकल लो। तो वो काफी सारी ना मुसीबतों से बच जाता है। वो 20% उसको दे के, पूरा साफ करके वो 20% उसको दे के, वो फिर भी जो है ना अच्छे खासे जो है ना ज्यादा पैसे बना रहा होता है और तमाम टेंशन से बचा हुआ होता है। कोई किसी जगह पे बात होती है तो वो उसको पकड़ा देता है फाइल के, ले भाई जरा जा देख के, आ तू बंदा पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ टाइप का सा बंदा हूं, मैं कारोबार कर सकता हूँ। ये बड़ी आम सी स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। मैंने जब ये पहले भी व्लॉग किया उसमें बताया कि यार ये जो मलक रियाज है ये तो बेचारा फंस गया है, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर तो वो ये कह रहे हैं मसला मलक रियाज का नहीं है, मसला बैरिया टाउन का। अब बैरिया टाउन पे कब्जा करने की कोशिश तो दिमाग काम कर रहा था कि यार ये मलक रियाज बच कैसे सकता है। तो मलक रियाज को किसी ना किसी जज को या किसी ऐसे जो है ना अहदेदार को जो है ना पार्टनरशिप में डालना पड़ेगा। तो वो कौन सा हो सकता है। तो अचानक से समझ में आया कि यार इस वक्त में तो जो है ना जो कुछ तगड़ा बंदा है ना जो इनको काबू कर सकता है, कि जो बैरियर टाउन को भी बचा ले और टावर्स भी बनवा दे और जनाब इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हों और दुनिया में हो, ना सिर्फ दुबई में हो, यूरोप में भी हो, अमेरिका में भी हो, कनाडा में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों और लग पता जाए और हर जगह पता लगे शब शबा जनाब मलक साहब आ रहे, नहीं तो मलक साहब के नाल फलाना भी आ रहे हैं, कौन हो सकता है। तो समझ में आई कि अगर मलक रियाज और ट्रंप ये पार्टनरशिप कर लेना तो भले भले हो जाएगी, पाकिस्तान का भी बैरिया बच जाएगा। फिर ये जो केस है ना वो कहेंगे छड्डो यार रह नहीं दियो। हाँ तो अभी ये दिमाग में बात घूम रही थी, तो पहले व्लॉग किया तो उसमें यही था कि यार ये कौन है बंदा जो आया है यहाँ पे, ये है भी कारोबारी और बातें भी सरकारी कर रहा है, और इसने जनाब गरनैल की भी ऐसी तैसी फेर के रख दी। उससे कहा कि ला ट्विटर तेरियां ऐसी दी तैसी, वो जनाब उसने मारियां जो थी सारी फ्री इमरान खान की सब उतार दी एक ही झटके में। कौन हो सकता है बंदा। तो जेंट्री बीच जोन सी है ना जनाब, वो आए हैं साहब इस वक्त में। तो क्या ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या मलक रियाज ट्रंप के साथ पार्टनरशिप कर बैठा है। तो ये को ना कोई मालूमात है ना कुछ है, बस डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है कि पाकिस्तान में तगड़े बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लो ना। तो उसने कहा हो कि आप ट्रंप
یار مل کے کاروبار کرتے ہیں، یہ میری سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ حساب کتاب ہے، اتنا میں کام کرنا جانتا ہوں، مسئلہ تیرا کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے لگا میرے ساتھ $2-3 بلین، باقی پھر دیکھ تماشا، ہر پاسے جو ہے نا ٹرمپ و ٹرمپ ہو جائے گی، ملک و ملک ہو جائے گی، تو اگلا جو ہے نا کر لیتے ہیں پروجیکٹ ٹرمپ پلس ملک، تو یا ملک پلس ٹرمپ، کوئی جو ہے نا ٹی سے ٹرمپ آتا ہے اور ایم سے ملک آ جاتا ہے، ٹی ایم کوئی سوسائٹی کو لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ کوئی ٹیکس والا آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا، نہ پاکستان میں کوئی آئے گا، معاملہ ہو جائے گا، اور ترقی خوشحالی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی فلاح ہی فلاح کے کام ہوں گے، کتنے لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور ہر طرف جو ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور بڑا مزہ آئے گا۔ تو اس کے سوا تو مجھے کوئی اور نہیں نظر آتا بچنے کا راستہ۔ وہی پتے ہوا دے رہے ہیں اس وقت میں جو گن گایا کرتے تھے، تو یہ کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اکانومی کا تو میں واحد ہی بندہ ہوں جو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو ریسکیو کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے بوم نہیں آنے دینا، ہم نے پراپرٹی میں وہ چہل پہل، وہ چیزیں آنے نہیں دینی کہ ایک دم سے جو ہے نا لوٹا ہوا مال کیش کرا کے نکل لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اگلی لاٹ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں تو ملے کچھ نہیں، وہ اتنے لے گیا، وہ اتنے لے گیا، وہ اتنے لے گیا، اور لیکن ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے، اور ہمارا حق ایتھے رکھ، اس سے زیادہ ہی ہے، کم والی بات نہیں، وہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، یہی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ ٹرمپ کی اور ملک ریاض کی پارٹنرشپ کیسی رہتی ہے، کتنے ٹاؤنز بنتے ہیں، کتنے ٹاورز بنتے ہیں، کتنے نئے پروجیکٹ آتے ہیں، اور کیا کیا کچھ آتا ہے۔ یہ تمام جو نا چیزیں ہمیں اب مستقبل میں ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ملک نے اگر ٹرمپ سے پارٹنرشپ نہ کی تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔